Hello class 10 and very good morning to GHS सुल्तानपुर students. So सुल्तानपुर students आपकी ज़बरदस्त मांग पर ये जो नेक्स्ट वीडियो है दिस कमिंग वीडियो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं इसको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि टोटली जो है हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए. बट स्टूडेंट्स इट्स नॉट गुड फॉर यू टू स्पीक और टू लिसन or to read always, to study always in Hindi video. Fine, because many of you, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आगे मेडिकल नॉन मेडिकल स्टडी करना है, राइट? जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, उनको कुछ करना है ना, तो साइंसेस को अगर आपने आगे पढ़ना है सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट. फाइन, आपकी डिमांड है, सो आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट. यू नो दिस इज़ माई ओन स्टाइल ऑफ टीचिंग कि मैं दोनों लैंग्वेजेस का भरपूर यूज़ करती हूँ. सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं. हमारा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक एपी सीरीज क्या होती है, कैसे फ्रेम की जाती है, कैसे हम चेक करते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी है या नहीं है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, राइट? पिछली वीडियो में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये भी देखा एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस में कि एपी कैसे हमारे रियल लाइफ में भी कितना मतलब कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है, कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं, कितनी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये वर्क कर रही है. चलिए आज एक स्टोरी मैं भी आपको सुनाती हूँ, राइट? तो आपको स्टोरी सुनाते हैं घनश्याम दास की. घनश्याम दास ने एक अपनी जॉब स्टार्ट की और घनश्याम दास की जो मंथली सैलरी थी दैट वॉज 10,000 रुपीज़. उसको 10,000 रुपये महीना सैलरी मिल रही थी, राइट? और घनश्याम दास को ये कहा गया कि हर साल आपको एक इंक्रीमेंट भी मिलेगा और वो इंक्रीमेंट कितना होगा, दैट इंक्रीमेंट विल बी ऑफ 500 रुपीज़. सो घनश्याम दास की जॉब स्टार्ट हुई कितनी सैलरी से? 10,000 पर मंथ की सैलरी से, राइट? और एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इंक्रीमेंट मिलना है कितने रुपीस का? 500 रुपीज का. तो अगले साल के अंत में यानी कि सेकेंड ईयर में दूसरे साल में घनश्याम दास की सैलरी कितनी हो जाएगी? 10,500. 500 रुपए का इंक्रीमेंट उसको मिल गया, राइट? अब उससे अगले साल फिर से उसको इंक्रीमेंट मिलना है कितने रुपीस का? 500 रुपीज का. सो 10,500 में फिर 500 जोड़े जाएंगे तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 11,000 रुपए हो गई, राइट? उससे अगले साल कितनी हो जाएगी? 11,500 रुपए हो जाएगी. इस तरह उसकी हर साल सैलरी जो है वो 500 रुपया बढ़ती जाएगी. तो ये तो बहुत एविडेंट सी बात है कि आपने देखा, ये मैंने एक लिस्ट बनाई कि आज अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो अगले साल कितनी है, उससे अगले साल कितनी है, उससे अगले साल कितनी है. सो सर्टेनली ये क्या है, एक एपी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म 10,000 थी और जो बढ़ते बढ़ते जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 500, राइट? अब घनश्याम दास का दिमाग चल रहा है और वो ये जानना चाहता है, बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो खुद कैलकुलेट कर पाए. अभी वो इतने में ही सेटिस्फाइड है कि भैया 10,000 आज मिल रहे हैं, अगले साल 10,500, अगले साल 11,000. अब वो ये ड्रीम ले रहा है कि क्या कभी उसकी सैलरी जो है 20,000 भी हो जाएगी. हर बंदे का सपना है ना, है अपना अपना सपना है. वो सोच रहा है कि क्या कभी मेरी सैलरी 25,000 भी हो जाएगी. तो वो एक भले मानस के पास गया, ठीक है, वो तेजस के पास गया जिसको मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी नॉलेज है. और उसने तेजस को रिक्वेस्ट की कि भैया आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि कब मेरी सैलरी जो है वो 20,000 पर मंथ हो जाएगी, यानी कितने साल के बाद मेरी तनख्वाह 20,000 हो जाएगी. तेजस सेड ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू, राइट? अब उसने तो कहा अच्छा आप ये बता सकते हैं, फिर तो आप ये भी बता सकते होंगे कि कितने सालों के बाद मेरी सैलरी 50,000 रुपए हो जाएगी. डेफिनेटली
कितने सालों बाद, मीन्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आई विल बी गेटिंग दिस सैलरी. वाज़न्ट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था या नहीं था? ये जैसा घनश्याम दास को जरूरत पड़ी ऐसे हमें भी बहुत जगह पर जरूरत पड़ती है. तो बात हुई थी एपी से स्टार्ट और तेजस जी ने बोला कि यस घनश्याम दास, आई कैन टेल यू कि आपकी सैलरी कब 20,000 होगी एंड हाउ ही विल बी टेलिंग, दैट्स अ क्वेश्चन हम बताएंगे. आज उस प्रॉब्लम को तेजस के माध्यम से यहाँ पर हम डिस्कस करने जाएंगे कि कैसे हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एक एपी की, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें इंक्रीमेंट फिक्स है, लाइक जो डिफरेंस है वो फिक्स है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्म कब आएगी. और मोर ओवर हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हमें मालूम हो कि लाइक सपोज आपसे मैं कह दूं कि ये भैया ये 10,000 रुपये वो स्टार्टिंग ले रहा है, अगले साल 10,500 ले रहा है, अगले साल 11,000 ले रहा है. अब उसका घनश्याम दास का अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये था कि भैया कितने साल लग जाएंगे कि जब मेरी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 50,000 भी हो जाएगी. ओके, पहला सवाल था कि भैया 20,000 सैलरी चाहिए. फिर उसने कहा कि ये 50,000, मतलब कब ऐसा होगा कि कब उसकी सैलरी जो है, देखिए एक सैलरी है ना, 10,000, 10,500, ये टर्म ही है ना, राइट. तो चलिए अब हम अपने सिस्टम पे आते हैं. हमने शुरुआत की थी कि एपी को हमने पढ़ना सीखा, एपी को फ्रेम करना सीखा, एपी को चेक करना सीखा, और रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें एपी है और घनश्याम दास की सैलरी का एग्जाम्पल हमने लिया, राइट. तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे जिसका हमें फर्स्ट टर्म पता होगा, लाइक फर्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, उससे डी ज्यादा होगी, डिफरेंस दैट इज कॉमन डिफरेंस डी. एपी की शुरुआत की थी हमने, राइट. ए पहली टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म है A1 है हमारी ए. सेकेंड टर्म क्या है बच्चे, A प्लस डी, ये है हमारी सेकेंड टर्म A2. लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक पहुंचे. फिर तीसरे साल कितनी हो जाएगी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस डी, यानी A प्लस 2D, ये हमारी क्या होगी, A3 होगी, राइट. नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है हमारी, A4 क्या होने वाली है, A प्लस 3D. A5 क्या होने वाली है, A प्लस 4D, राइट. तो अगर आपसे लाइक इसी क्वेश्चन में पूछें कि व्हाट विल बी A10, जैसे घनश्याम दास पूछे कि भैया 10 साल बाद मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी. हाँ, यहाँ पर भी मैं कह रही हूँ कि एक सीक्वेंस है मेरे पास, A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, तो 10th टर्म क्या होगी, सेम थिंग ना, उसकी सैलरी 10 साल बाद कितनी होगी, या इस सीरीज में 10वां पद क्या होगा, एक ही बात है. सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी. सो वी आर कमिंग अप टू दैट यूनिक फॉर्मूला. ये पूरे चैप्टर जो है ना वो जस्ट वी आर हैविंग 3 फार्मूले इन दिस चैप्टर, 3 फार्मूले हैं और पूरे की पूरी सारी की सारी स्टडी जो है एपी की 3 फार्मूले पे वर्क करने वाली है. सो वेरी फर्स्ट फॉर्मूले नाउ वी कम टू नो कि फर्स्ट टर्म है तो ए है, सेकेंड टर्म है तो 1D है, थर्ड टर्म है तो 2D है, फोर्थ टर्म है तो 3D है. ध्यान से देखिए, जब हम nth टर्म की बात करें, जनरल टर्म की बात करें, तो AN क्या होने वाला है. देखिए सब में A तो सब में फिक्स है, अगर आपको इंक्रीमेंट मिलना है तो बेसिक सैलरी तो मिलनी है, राइट. तो A तो सब में फिक्स है, तो A प्लस, ध्यान से देखिए, जब फर्स्ट टर्म है तो क्या D है, G नहीं है ना, 0D. जब सेकेंड टर्म है तो 1D, जब थर्ड टर्म है तो 2D, एक कम हो रहा है ना, चौथी टर्म है, फोर्थ टर्म है तो 3D,
5वीं टर्म है तो a प्लस 4d, तो nth टर्म होगी तो फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका a n का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, मैंने आपको बोला कि वो 3 फॉर्मूला पर टिका हुआ है। सो बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है, पिलर है इस चैप्टर का, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द जनरल टर्म, दैट इज ए एन। ए एन का मतलब क्या है यहाँ पर, nth टर्म। आप कोई भी टर्म बता सकते हो, मैं कहूँ 5वीं टर्म बताओ, 100वीं टर्म बताओ, 20वीं टर्म बताओ, nth टर्म। ए क्या होती है हमारी, फर्स्ट टर्म। A is our first term, पहली टर्म, राइट। N क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स वी आर हैविंग, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छे से समझना है। AN मीन्स nth टर्म। किसी भी AP की कोई भी टर्म बतानी है तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, ओके। d फॉर कॉमन डिफरेंस। अब जितनी टर्म्स है, मान लो मैं कहती हूँ कि भैया एक एपी सीरीज है और उसमें जो है मुझे 10th टर्म बताओ, 10th टर्म मतलब 10वीं टर्म बताओ, n की जगह 10 पुट कर दो, तो a 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 10वीं टर्म कहिए ना, n की जगह 10 पुट कर दो, 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a 10 क्या आ जाएगा आपका, a प्लस 9d। आया समझ। अगर मुझे, मैं आपको कहती हूँ कि मुझे एक AP है, उसकी 50th टर्म बताओ, यानी इस फॉर्मूले में n की जगह 50 पुट कर दो, a 50 क्या आएगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 50th टर्म क्या होगी, a प्लस 49d। गेटिंग, a प्लस 49d। तो बहुत ही इजी है कि जो टर्म कही जाएगी उससे कम कर देना, राइट। तो अभी तक मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है जो तेजस को सॉल्व करना था। सो तेजस इज हियर टू हेल्प हिम। तेजस से घनश्याम दास ने सवाल किया था कि अगर आज ए कितना है, 10,000 रुपए है, अगर आज उसकी फर्स्ट सैलरी 10,000 है और डिफरेंस यानी जो उसका इंक्रीमेंट है वो 500 रुपीज का उसको इंक्रीमेंट मिलना है, तो वो तेजस से सवाल कर रहा है कि भैया इतना बता दो कि 10 साल बाद मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, यानी 810 बताना है आपको। व्हाट विल बी, फॉर्मूला क्या है आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म अगर 10,000 है तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो 10 ईयर्स के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी, 10,000 प्लस 9 इंटू डी कितना है, 500, यानी कि कितनी हो जाएगी, 10,000 प्लस 9 5 4,500, तो ये कितनी हो जाएगी, 14,500 रुपीज, राइट। तो इतना तो बता दिया उसको तेजस ने कि भैया 10 साल बाद तुम्हारी जाके सैलरी हो जाएगी 14,500, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो, डिफरेंस पता हो, लाइक उसकी फर्स्ट सैलरी पता थी, इंक्रीमेंट पता था, तो 10 साल बाद क्या सैलरी हो जाएगी, 10वां पद क्या होगा, 10th टर्म क्या होगी, तो ये फाइंड आउट आपने किया इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला आपको एक और चीज बताएगा। तो कैसी इंटरेस्टिंग चीज है वो, देखिए इसी एग्जाम्पल को लेके, हालांकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो इसके बहुत सिंपल होने वाले हैं। इसी एग्जाम्पल को हम बात करते हैं, तेजस की सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम तेजस के थ्रू। 10,000 इज फर्स्ट सैलरी, 10,500 जो है वो दूसरे साल की सैलरी है, 11,000 उसकी तीसरे साल में सैलरी होगी,
चौथे साल में 11,500 होगी, ये चलता जा रहा है। अब उसका सवाल था कि भैया कभी मेरी सैलरी 20,000 भी होगी, यानी मुझे कभी 20,000 भी मिलेंगे, यानी एक टर्म दे रखी है, एक सैलरी दे रखी है, ये बताना है कि वो कितने साल में होगी। देखो बेटे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये मुझे एक टर्म दे रखी है, मेरे को ये एक टर्म दे रखी है, मुझे बताना है ये कौन सी टर्म है, विच टर्म इज दिस, ये कौन सी टर्म है। हाँ, जो उनसे भी टर्म निकालनी हो हम यहाँ इस फार्मूले में पुट करते हैं। एंड का मतलब क्या होता है कि आपको कौन सी टर्म बतानी है। अगर आपको पहली बतानी है तो आप A1 कहते हैं, A1 और A एक ही बात है। सेकेंड टर्म बतानी है तो मतलब आप A2 कहते हो उसका नाम। थर्ड टर्म को क्या कहते हो, A3। फोर्थ टर्म को क्या कहते हो, A4। अब यहाँ पर एक टर्म दे रखी है, यानी आपको AN दे रखा है। AN का ये फॉर्मूला होता है, ये टर्म है, ये फॉर्मूला है, ये टर्म दे रखी है, ये टर्म है 20,000, 20,000 टर्म है। बताइए कौन से नंबर वाली टर्म है, यानी n की वैल्यू बतानी है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, विच टर्म इज दिस। एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी टर्म्स आर दिस, विच टर्म इज दिस। तो मतलब आपको n की वैल्यू बतानी है। a कितना है आपका 10,000 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, और d कितना है 500। बस यहाँ से n की वैल्यू निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कि कब उसकी सैलरी 20,000 होगी। पहले तो ये जब भी ये कोई हमने इस तरह का टर्म सॉल्व करना हो, ये यहाँ पर एडिड है, प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, 20,000 माइनस 10,000, और साइड में क्या रह गया आपके पास, n माइनस 1 इंटू 500। देखो बेटे 20,000 में से 10,000 माइनस हुए, कितना रह गया 10,000, और इधर क्या है n माइनस 1 इंटू 500। तो ये जो 500 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10,000 को डिवाइड करेंगे 500 से, व्हाट यू गेट 20। n माइनस 1 हो गया आपका 20, तो n कितना हो गया आपके पास 20 प्लस 1, 21 ईयर में, 21 ईयर्स में जाके उसकी सैलरी होगी 20,000 रुपए, राइट। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम थी, आपको मैं बता रही थी कि कैसे रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा होता है। बट एपी के क्वेश्चंस में आपके पास जो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, लाइक आपको सीरीज दी होगी, सीक्वेंस दी होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसकी 10th टर्म कितनी है, इसकी 15th टर्म कितनी है, इसकी 30th टर्म कितनी है, या एक टर्म दी होगी। तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करने का कौन सा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक क्वेश्चन, ये तो एक इट वॉज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी कि आपको घनश्याम दास का एग्जाम्पल लेकर आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरमेंट कि कैसे कैसे हमें एपी की ज़रूरत हमारी लाइफ में पड़ती रहती है, राइट। ओके, लेट्स सॉल्व द सम्स। सॉल्व करते हैं हम अपने सम्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक यू हैव बीन गिवन एन एपी, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक एपी दे रखी है 2,7,12 डैश डैश डैश, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स 10th टर्म, इसकी 10th टर्म निकालिए। हिंदी में कहते हैं टर्म को पद, ओके, 10वां पद आपको ज्ञात करना है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक एपी सीरीज दे रखी है 2, 7, 12। तो बच्चों एपी को देखते ही बता दीजिए सबसे पहले तो कि ए कितना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये 2 से, तो ए इज आवर 2, राइट। फिर बताइए डी कितना है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक ही बार करना है, एपी दे रखी है, चेक नहीं कर रहे हैं अब आप। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो डी कितना आ गया 5। ए भी आपके पास है, डी भी आपके पास है, कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। कोई भी टर्म निकालनी हो आपके पास फॉर्मूला है
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 10 रखी जाएगी, वो 10 इज इक्वल टू 10, तो आपके पास आ जाएगा 10th टर्म। ए 10 इज इक्वल टू, ए कितना है अभी आपने कैलकुलेट किया 2 प्लस n की जगह 10, 10 माइनस 1, और d कितना है इसकी जगह पे 5 रख दीजिए, 2 प्लस 9 5 45, 2 प्लस 45 क्या आ गया ये 47। यानी ये पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने बता दिया कि इसका 10th टर्म क्या होगा। क्लियर है? यानी कोई भी आपको टर्म फाइंड आउट करनी हो या बताना हो कि ये कौन सी टर्म है, तो आपको वन एंड ओनली वन फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड दैट फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपको सीरीज दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका 30th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, ओके 15th टर्म क्या होगा, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे और आप उन ऑप्शंस को टिक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी दिया होगा, लाइक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको एक एपी दी हुई है, एपी इज 21 18 15 dash dash dash, it says which term of AP ये है is -81। कौन सी टर्म -81 है, -81 कब आएगा, इस सीरीज को हम लिखते जाएं तो -81 भी इसकी एक टर्म होगी और वो कब आएगी। तो बच्चों जब भी हमें एपी गिवन हो 21 18 15 और एक लास्ट आपको -81 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से नंबर पर है, ये कौन से नंबर पे है बताना जरा। ये फर्स्ट है, ये कौन है फर्स्ट नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है सेकंड नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है थर्ड नंबर पे है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कह रहा है ये कौन से नंबर की टर्म है, यानी अननोन n, आपको बताना है कि विच टर्म इज दिस। जब भी आपसे सवाल आए हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स है, या विच टर्म इज दिस, तो आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मतलब हमें एक टर्म दे रखी है, n बताता है, इसको देखते ही बताइए a कितना है, a आपको 21 दे रखा है और d कितना है 18 माइनस 21, d आपका -3, a 21 d -3। प्लीज एपी को देखते ही सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, a दिस d दिस। कभी कभी तो 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में ये भी आ जाता है, एक सीरीज दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें a ये है, d ये है, a d के ऑप्शंस दिए होंगे, तो बहुत क्लियरली आपको आना चाहिए दैट ऑलवेज d इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a और d आपके पास है। अब कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले फॉर्मूला लिखिए। अब आप बताइए आपको क्या दे रखी है, टर्म दे रखी है, टर्म कितनी दे रखी है -81, तो ये टर्म है, टर्म की जगह रख दो -81, ए की जगह 21, एन की वैल्यू आपको निकालनी है और डी की जगह रख दीजिए -3। सबसे सिंपल बात समझ लीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, एन निकालना है। सबसे पहले जो एडिशन में है ना, जो यहाँ एडिड है ए, उसको लेफ्ट में ले आओ, ये इधर से राइट से लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -81 -21, और इधर क्या रहने वाला है n -1 इंटू -3, राइट। सो -102 इधर n -1 मल्टीप्लाई -3। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी बात, n की वैल्यू निकालनी है, n के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ से हटाएंगे, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -102 अपॉन -3 कर दीजिए और इसको ऐसे ब्रैकेट में रहने दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 34, n -1 इज 34, सो n इज इक्वल टू 34 + 1 दैट इज 35। तो मतलब 35th टर्म जो है ना, 35वीं टर्म जो है वो है -81। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट था
तो फर्स्ट फॉर्मूला अभी आपने किया कि व्हाट इज ए एन इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, कोई भी टर्म, ओके, कौन सी टर्म, अरे कोई भी टर्म, आपको 5वीं टर्म चाहिए, 5th टर्म चाहिए A5, 6th टर्म चाहिए A6, 100th टर्म चाहिए A100, मतलब n की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। an मीन्स दैट्स अ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट एनी वैल्यू, एनी टर्म ऑफ एन AP, ओके। a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जिनकी बात कर रहा है, d फॉर डिफरेंस। सो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का बहुत अच्छा यूसेज है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, stay connected and keep watching and keep studying AP on Maths with Mini Sharma. Thank you.